रात के करीब 12 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पर सन्नाटा था। मैं, रवि, दिल्ली से अपने गांव लौटने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। आखिरी बस 11:50 पर आती थी। दूर से हेडलाइट्स नजर आईं। बस धीरे धीरे मेरे सामने आकर रुकी। अंदर देखा, बस में सिर्फ 3 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी कोने वाली सीट पर बैठा, एक औरत जिसके चेहरे पर मोटा घूंघट था, और एक ड्राइवर जो बिना पलक झपकाए आगे देख रहा था। मैंने टिकट लेकर खिड़की के पास वाली सीट ले ली। बस जैसे ही चली, सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी और अंधेरा था। बूढ़ा आदमी लगातार खिड़की से बाहर झांक रहा था, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। घूंघट वाली औरत का चेहरा अब भी बिल्कुल ढका हुआ था, और ड्राइवर, उसकी आंखें शीशे में मुझे बार बार देख रही थीं, लेकिन उसके होंठ कभी नहीं हिले। करीब 20 मिनट बाद अचानक घूंघट वाली औरत धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। गाना बहुत पुराना था और उसकी आवाज इतनी ठंडी कि रूह कांप जाए। मैंने बूढ़े आदमी से धीरे से पूछा, यह रास्ता गांव का है ना? उसने धीमे से कहा, बस चुप बैठो और किसी की तरफ मत देखो। उसका चेहरा इतना डरा हुआ था कि मैं और सवाल नहीं पूछ पाया। बस अब एक अजीब रास्ते पर आ गई थी। इधर मैं पहले कभी नहीं आया था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हवा में सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। अचानक बस एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला। अंधेरे से एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा पूरी तरह स्याही जैसा काला और आंखें चमकीली, जैसे अंधेरे में जल रही हों। मेरे ठीक पीछे बैठ गया। पीछे से उसकी सांसों की आवाज आ रही थी, बहुत तेज, बहुत भारी, लेकिन शीशे में उसकी परछाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। मैंने ड्राइवर को कुछ कहने के लिए मुड़कर देखा, पर ड्राइवर की सीट खाली थी। बस खुद ब खुद चल रही थी। बूढ़ा आदमी धीरे से मेरे पास आया। बेटा, यह बस इंसानों की नहीं है। यह आखिरी बस है जो सिर्फ उन्हीं को ले जाती है जिनकी मौत तय हो चुकी है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने कहा, मैं पिछले साल इसी बस में चढ़ा था, उतर नहीं पाया, और अब तू भी नहीं उतर पाएगा। बस आखिर एक सुनसान जगह रुक गई। बाहर चारों तरफ धुंध और काला पानी था। दूर से चीखें आ रही थीं, लेकिन इंसान वहां कोई नहीं था। घूंघट वाली औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और मुंह इतना बड़ा कि कानों तक फटा हुआ। पीछे बैठा काला आदमी खड़ा हुआ और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। ड्राइवर अब वापस सीट पर था। उसने मुड़कर पहली बार मुस्कुराया। उसके दांत खून से सने हुए थे। आखिरी स्टॉप आ गया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकली। धुंध ने बस को पूरी तरह निगल लिया। अगली सुबह लोगों को सड़क किनारे मेरा बैग मिला। बस का कोई निशान नहीं था। कहते हैं, जो इस आखिरी बस में चढ़ता है वो कभी घर नहीं पहुंचता।